बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबूत बामानी लकड़ी का संदूक और स्कीना यानी तस्कीन वाली चीज़ें। ताबूत स्कीना के मुतल्लिक अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि यह जन्नत से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतारा गया और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आपके पास रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नस्ल दर नस्ल चलते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद आपकी औलाद अंबिया बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उनकी मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया कराम की निशानियाँ वगैरह थी। इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल है कि हमारे पास सलाह ऐसे है जैसे बनी इसराइल के पास ताबूत था। बनी इसराइल में से जिसके घर वो ताबूत ठहर जाता उसके पास बादशाहत और नबूवत होती। इस तरह हमारे पास जिसके यहाँ सलाह होता है इसके पास इमामत होती है। और जब ये संदूक उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब दे गई और हर एक इसराइली ये सोचने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई और अब हमारे बुरे दिन आ गए। बाहवाला सिमुएल बाब 6-7। जब बनी इसराइल ने नाफरमानी की तो खुदा ने कौम अमालका को उन पर मुसल्लत किया और जालूत गालिब आया। उसने बनी इसराइल और इनके शहरों को ताराज, उनको कत्ल और इलाका बदर किया और ताबूत भी ले गया। उसने इस ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। वो जहाँ संदूक रखते वहीं वबा और बला आती। उन्होंने नाचार होकर इसको बैलों पर लाद कर हाँक दिया। फरिश्ते बैलों को शिमुएल नबी के पास ले गए जो इसको तालूत के पास ले गए। बनी इसराइल इस निशानी को देखकर बहुत खुश हुए और मन जानब अल्लाह तालूत की बादशाहत की निशानी भी समझा और तालूत की बादशाहत पर यकीन ले आए, क्योंकि ताबूत नबूवत की अलामत थी। जहाँ भी नबूवत होती या जिसके पास वो ताबूत होता वही नबी होता। जैसा कि कुरान में है, इन लोगों से उनके नबी ने कहा कि तालूत के बादशाह होने की अलामत यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन कलब का सामान है और आले मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। यहूदियों और ईसाइयों के नज़रिए में ये बहुत मुक़द्दस ताबूत शुमार किया जाता था और हमेशा मजहबी रहनुमा उसको उठाया करते थे और इसकी हिफाजत के लिए फ़ौज का एक दस्ता भी हमेशा साथ रहता था। नीज़ ये बनी इसराइल के नज़दीक फ़तह और बरकत की अलामत था। बनी इसराइल लड़ाई में संदूक को आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे। जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो लोग इस संदूक से फ़ैसला कराते और कुरा फाल लेते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए अलग खैमा लगा दिया जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अल्लाह ताला का घर बनाना शुरू किया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ, जो कि हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इस हैकल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और आग लगा दी। माल गनीमत के साथ ताबूत स्कीना भी ले गया। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और ख़ुसूसन यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सके जो कभी उनको अता की गई थी, क्योंकि बनी इसराइल में ताबूत नबूवत, बादशाहत और गुलबा की अलामत थी। तो यहूदियों के इसराइल की रियासत बनाने के बाद शद्दोमत से इसकी तलाश शुरू की गई। मुख्तलिफ आरात इसके बारे में यह है कि ताबूत को जापान में सरोगी के पहाड़ों में एक बादशाह ने दफन करवा दिया था। कुछ के नज़दीक माहिर आसार कदीमा रान वाइट का कहना था कि यह मशरक़ वस्ता अरब ममालिक में मौजूद है। कुछ तारीखदान इंग्लैंड और कुछ स्कॉटलैंड के एक इलाके की तरफ निशानदेही करते नज़र आते हैं। एक नज़रिया ये भी है कि ये ताबूत इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं, इसको अल्लाह ताला ने इंसान की बदअमालियों की वजह से आसमान पर वापस उठा लिया है और ये बहरा मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है। यहूदियों ने 1981 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से निकालकर कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है। कुछ यहूदियों का कहना था कि वह संदूक और हैकल सुलेमानी की बुनियादों के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसराइली गवर्नमेंट ने अरब मुसलमानों के दबाव में आकर उसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी और उनको खुदाई का काम नामुकम्मल छोड़ना पड़ा। इसको अफ्रीका ले जाया गया जहां इथोपिया में एक तारीखी चर्च एग्जम के अंदर यह ताबूत मौजूद है जिसकी तस्वीर भी मौजूद है, लेकिन यहूदी पादरी इसको सही नहीं मानते। माहिर आसार कदीमा रेटिमर मार्शल ने 1996 में इम्कान ज़ाहिर किया और इसके बारे में बहुत से दलाइल भी दिए कि ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं, उसमें कहीं दफन है और अब इसे ढूंढने की यहूदी ज़ेर ज़मीन अरसे से बहुत
عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ بعض ذرائع کے مطابق تابوت سکینہ کی تلاش میں یروشلم میں زیر زمین انتہائی حد تک کھدائی اور سرنگیں کھود دی گئی ہیں اور شہر اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے، جس سے مسجد اقصی اور بہت سی عمارتوں کے مہدم ہونے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔